मलते रह गए हाथ शिकारी, उड़ गया पंछी तोर पिटारी, आखिरी गोली खुद को मारी, आज़ाद था आज़ाद ही रहा वो आज़ाद क्रांतिकारी। 23 जुलाई 1906 को भावरा नामक मध्य प्रदेश में एक तेजस्वी बालक का जन्म होता है, जो बचपन से ही अपनी मातृभूमि और अपनी देश के लिए इस गुलामी की जंजीर को हटाने का प्रयास करता रहता है। और बचपन से ही तेजस्वी होने के कारण उनकी माँ की इच्छा थी कि वो बनारस जाके संस्कृत की पढ़ाई करे, लेकिन उस बालक का लक्ष्य कुछ और ही होता है। वो जीवन में कुछ और ही करना चाहता था और लक्ष्य एक ही था, भारत माँ को आज़ाद कराना। और उस बालक का नाम था चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद बचपन से ही अपनी मातृभूमि के लिए बहुत समर्पित थे। वो देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए 1921 को गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ जाते हैं और उनके साथ कई सारे युवा क्रांतिकारियों भी जुड़ जाते हैं और उनसे अच्छी मित्रता हो जाती है। परंतु कुछ समय में ही वहाँ की जो ब्रिटिश पुलिस होती है वो उन सब को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद जब एक बार चंद्रशेखर आज़ाद को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो मजिस्ट्रेट उनसे पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? तो बोलते हैं आज़ाद। पिता का नाम स्वतंत्रता, पता जेल। इतना कहते ही जो साथी युवा क्रांतिकारी होते हैं उनमें एक जोश और उनमें एक उमंग की एक लहर दौड़ने लगती है और आसपास के और भी क्रांतिकारी सोचते हैं अब हम भी आगे बढ़कर इस आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दें। और जब ये बात मजिस्ट्रेट को बोलते ही मजिस्ट्रेट, आसपास के लोग तो खुश हो जाते हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट आग बबूला हो जाता है और साथ में जो ब्रिटिश पुलिस होती है वो भी गुस्से से लाल हो जाता है। तब मजिस्ट्रेट ये निर्णय करता है कि इस बालक को 15 कोड़े मारने चाहिए। अब आप सोचिए, 15 कोड़े उस 15 साल के बच्चे को, आज के युग में अगर उस 15 साल के बच्चे को 15 कोड़े मारे जाए तो बालक अधमरा हो जाएगा, लेकिन उस बच्चे के मुंह से आह तक नहीं निकली और एक ही निकली, भारत माता की जय, जो पूरा जेल परिसर में गूंजने लगा। आगे चलते ही जब वो तेजस्वी बालक अपने रथ को नहीं रोका तो 1922 में जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन भंग होने लगा तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब मैं खुद अपना निर्णय खुद ही लूँगा और अपना खुद ही मार्ग प्रशस्त करूँगा। तब जाकर उनकी मित्रता मनमथ नाथ गुप्त के साथ होती है, जो एक युवा क्रांतिकारी होती है, और वही उसी युवा क्रांतिकारी ने चंद्रशेखर आज़ाद की मुलाकात फिर राम प्रसाद बिस्मिल से कराते हैं, जो कि उस समय के हिंदुस्तान पब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक होते हैं। वो एक ऐसा एसोसिएशन होता है जो देश के लिए, जो मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए प्रयत्न करता रहता है। जब चंद्रशेखर आज़ाद की उसमें ज्वाइनिंग होती है, जब उसको अपने उस एसोसिएशन में सारे लोग रखते हैं, तब उस समय लोगों का निर्णय रहता है, उन क्रांतिकारियों का, कि चंद्रशेखर आज़ाद को फंड इकट्ठा करने के लिए बनाया जाए। तब ये पूरा दारोमदार चंद्रशेखर आज़ाद पे होता है कि फंड कहाँ से लिया जाए। तब एक बहुत बड़ा प्लान बनाते हैं चंद्रशेखर आज़ाद कि ये पूरा जो ब्रिटिश हुकूमत है, ये जो पूरी अंग्रेज है, इन्होंने हमारा ही पूरा इन्होंने जो जमा पूंजी है इन्होंने इकट्ठा कर रखी है, क्यों ना इसे ही लूटते हैं। तब जाके 9 अगस्त 1925 को उन्होंने एक ट्रेन को लूटा और एक ट्रेन कांड किया और इसी कांड का नाम ककोरी कांड कहलाया गया। आगे चलते चलते 1928 को ये एसोसिएशन भंग होने लगी, ये एसोसिएशन टूटने लगी। तब जाके भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने एक नया एसोसिएशन बनाया और उसका नाम बदल दिया और उसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिक एसोसिएशन। ये बनाने के बाद फिर वो अपने क्रांतिकारी आंदोलनों में हर जगह से भाग लेने लग गए। एक बहुत बड़ी घटना तब घटी जब 1928 में जॉर्ज सांड्रिस द्वारा लाला लाजपत राय जी की हत्या कर दी गई होती है, जब वो घायल हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। इस घटना से पूरा
जो दल था चंद्रशेखर आज़ाद का वो गर्म हो जाता है और लहू उनका उबाल मारता है कि किसी तरह से उसका बदला लिया जाए। तब जाकर भगत सिंह और सुखदेव ने एक निर्णय लिया और उन्होंने ये निर्णय लेकर जॉर्ज सैंडर्स की हत्या कर दी। हत्या करते ही पूरी ब्रिटिश पुलिस चंद्रशेखर आज़ाद के पीछे लग गई और भगत सिंह के पीछे लग गई। लेकिन 1931 को जब सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी की सज़ा का ऐलान हुआ, तब ये सूचना चंद्रशेखर आज़ाद को पता चली। चंद्रशेखर आज़ाद को पता लगते ही वो इलाहाबाद के लिए फ़ौरन निकल गए और उन्होंने सोचा कि उनकी सज़ा कम करा दी जाए किसी भी उपाय से। तब एक बार जब वो इलाहाबाद के एल्फर्ड पार्क में बैठे हुए थे, तब किसी गुप्तचरों द्वारा ये बताया गया कि यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद आया हुआ है और वो वहाँ पे सज़ा कम कराने आया है। वहाँ की पुलिस को पता होते ही सैकड़ों में पुलिस वहाँ पर आते ही वहाँ पे गोलियाँ चलाना प्रारंभ कर देते हैं। गोलियाँ चलाते ही चंद्रशेखर आज़ाद बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और वो भागने लगते हैं। उनके पास एक ही हथियार होता है, जो बंदूक उनके साथ में रहती है। वो एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और सारी गोलियां दागना स्टार्ट कर देते हैं और वो भी बहुत ज़ोरदार तरीके से उनका उत्तर देते हैं। परंतु गोली दागते दागते, गोली मारते मारते उनके बंदूक में एक गोली रह जाती है। तब वो सोचते हैं कि इस एक गोली से तो मैं किसी को मार भी नहीं सकता, अगर किसी को मारूंगा भी तो कोई एक मरेगा। तो वो निर्णय लेते हैं और उन्होंने अपने जीवन में कसम खाई होती है कि हम दुश्मनों की गोली से बचेंगे और आज़ाद भी रहेंगे और आज़ाद करके भी रहेंगे, और कभी भी ना मैं फांसी के फंदे पे चढ़ूँगा ना अंग्रेज़ों के हाथ में आऊँगा। ये कहते ही वो अपने माथे पे बंदूक रखते हैं और अपनी माटी को, अपनी मातृभूमि की माटी को चूमते हुए क्षमा मांगते हैं और कहते हैं, हे माँ मुझे क्षमा करना, मैं इतना ही सेवा कर पाया। और उस गोली को अपने सर पे मार लेते हैं। आप समझिए, इतना बड़ा क्रांतिकारी जो पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए एक युवाओं का एक स्रोत बन गए, एक युवा स्रोत बन गए। आप देख सकते हैं, प्रेरणा स्रोत बन गए सभी युवाओं के लिए। और आजकल के हम लोग देखते हैं कि कितने बड़े बड़े क्रांतिकारी हैं, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद का भी बहुत बड़ा योगदान रहा अपनी देश की आज़ादी में। आजकल हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जो आजकल के सेलिब्रिटीज़ हैं, आजकल के विभिन्न पार्टियों के जो नेता हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोग होते हैं जो फ़ोटो खिंचवाने के लिए, जो आगे बढ़ने के लिए अपनी फ़ोटो खिंचवाते हैं। परंतु यह हमारे लिए बड़ा आश्चर्य होगा कि उस समय भी, जब इस समय का बुरा चलन नहीं था, तब भी वो इससे हिचकते थे। उनके लिए कर्म ही सबसे सर्वश्रेष्ठ था और फ़ोटो खिंचवाने में बड़ा पीछे रहते थे। और आज भी हम लोग अगर देखें तो उनकी बड़ी एक ही फ़ोटो आती है। एक घटना आती है कि एक बार जब भी वो झांसी जाते थे तो वहाँ पर उनके मित्र हुआ करते थे, मास्टर रुद्र नारायण, वो उनसे मिला करते थे। तो जब वो एक बार सरोवर से निकल रहे थे, सरोवर से बाहर, तो अपनी मूंछों पर ताव लगा रहे थे। तो उन्होंने वहाँ पर उनकी फ़ोटो खींच ली और जैसे ही उनकी फ़ोटो खींची तो चंद्रशेखर आज़ाद बहुत गुस्सा हुए और बोले, ये फ़ोटो हटा दो, यह फ़ोटो मेरी फ़ोटो मत लिया करो, मुझे पसंद नहीं है। और आज तक की उनकी फ़ोटो नहीं मिलती और वही एक फ़ोटो है जो आप देखेंगे, गूगल पे भी सर्च मारेंगे तो वही फ़ोटो मिलती है जो उस समय रुद्र नारायण जी ने ली थी। मेरे पास फ़ोटो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जब वो सरोवर से निकले थे और उनकी मृत्यु के बाद, जब उनकी मृत्यु हुई थी 27 फरवरी 1931 को, तब जाके रुद्र नारायण जी ने उस फ़ोटो को प्रकाशित किया था और सबके सामने लाए थे। मैं वो फ़ोटो आपको दिखा सकता हूँ कि वो फ़ोटो आप लोग अगर देखेंगे तो ये फ़ोटो है चंद्रशेखर आज़ाद की। आप देखेंगे यही मूंछों पे ताव लगाते हुए, तो ये उस समय की है जो एक ही ये फ़ोटो थी। उसके बाद आज तक कोई भी फ़ोटो उनकी नहीं मिली। तो आप देख सकते हैं कि आज हम इतने बड़े आज समाज में हैं, जो इतने बड़े एक क्रांतिकारी को हम याद कर रहे हैं। और आज के लिए यही था कि हम लोग किस तरह से इस बहुत बड़ी दुनिया में
इस बहुत बड़े समाज के अंदर में हैं और फ़ोटो खिंचवाने के लिए करते हैं। लेकिन उस समय के जो क्रांतिकारी थे उनका एक ही ध्येय था, उनका एक ही मार्ग था कि भारत माता की जय, भारत माता की जय और भारत माता की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।